उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जज़ाकल्लाह मौलाना सनाउल्लाह साहब। इस्लाम का पैगाम नौजवानों के नाम, इस उन्वान पर आप खिताब समात फरमा रहे थे मौलाना सनाउल्लाह मदनी से। नौजवान दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, तुम्हें मालूम होनी चाहिए अपने आबा व अजदाद की तारीख़, जिन्होंने तुमको आगोश मोहब्बत में पाला है। तुम उस कौम के अफराद हो जिसने ईरान के बादशाह के ताज को अपनी जूती की नोक पर रखा है। तुम उस कौम के अफराद हो जिन्होंने दुनिया को तहजीब दी, तमद्दुन दिया, सकाफ़त दी, कल्चर दिया। तुम उस कौम के अफराद हो जिन लोगों ने दुनिया को हुकूमत करने का तरीक़ा बताया। तुम उस कौम के अफराद हो जिन लोगों ने सल्तनतों की बुनियादें डाली। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने? वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। तमद्दुन आफरी खल्लाक़ आईने जहाँदारी, व सहराए अरब यानी शुतुरबानों का गहवारा। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे। जहाँ गिरो, जहाँ दारो, जहाँ बानो, जहाँ आरा। तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मी पर आसमां ने हमको दे मारा। नौजवान दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, हमें तरबियत करनी है अपने नौजवानों की उसी तरीक़े से जिस तरीक़े से तरबियत की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल की। हमें तरबियत करनी है अपने नौजवानों की उसी तरीक़े से जिस तरीक़े से याकूब अलैहिस्सलाम ने तरबियत की अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की। हम तो समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी चला आएगा इल्हाद भी साथ। हम तो समझ रहे थे कि हमारे नौजवान कॉलेजों में जाकर, यूनिवर्सिटियों में जाकर मुसलमान डॉक्टर, मुसलमान इंजीनियर, मुसलमान साइंटिस्ट, मुसलमान आर्किटेक्ट, मुसलमान बिजनेसमैन बनेंगे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि इन यूनिवर्सिटियों में जाकर, इन कॉलेजों में जाकर, इन स्कूलों में जाकर हमारे नौजवानों में बेदीनी भी आ जाएगी। इस छोटी सी तमहीद के बाद मैं सवाल व जवाब का सेशन शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल है, राशिद खान साहब का स्टूडेंट हैं, वो सवाल करते हैं कि आपने अपने तकरीर में कहा कि बेटे के अच्छे होने के लिए बाप का भी अच्छा होना ज़रूरी है, और आपने इब्राहीम और इस्माइल की मिसाल दी। लेकिन उस इब्राहीम का वालिद अल्लाह का बागी था और नूह का बेटा भी वैसा ही था। तो क्या हम ये समझें कि इसमें अल्लाह की तरफ से हिदायत भी अहम है? भाई ने सवाल किया और बहुत अहम सवाल किया है कि उन्होंने जो मिसाल दी, मुझको यही उम्मीद थी कि ऐसा सवाल आ सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप जो आज़र वो काफिर थे, इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो भी काफिर था। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि लोग 100% ही सही होंगे और 100% ही ऐसा होता है, नहीं। एक दो चीज़ें अलग भी हो सकती है। तो इसको हम मिसाल के तौर पर पूरी चीज़ों पर फिट नहीं कर सकते कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, नहीं। तो मैं अक्सरियत का ख्याल करते हुए और कुरान और हदीस के हवाले से ये जिक्र किया कि ज़रूरी है कि बाप खुद नेक हो तो उसकी औलाद भी नेक होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि बाप नेक नहीं है लेकिन उसका बेटा नेक है। तो ये जुमला इस्तिस्नाइया तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऐसी बातें आ गई है, उसको हम तमाम हुक्मों पर नहीं ला सकते और उसको बुनियाद नहीं बना सकते। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। राशिद मुख्तार हुसैन BA, उनका सवाल ये है कि मेरा बेटा 10 साल का है। मेरी परेशानी ये है कि मैं उसको नमाज के लिए कहता हूँ तो आनाकानी करता है। उसको किस तरह राह रास्त पर लाया जाए? मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी थी आपके सामने, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि जल्ली मुक़ीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 40। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज पढ़ने वाला बना। ऐ हमारे रब, हमारी दुआओं को कबूल कर ले। तो आप दुआओं का एहतमाम कीजिए, आप खुद नमाज पढ़िए, और जब आप नमाज के लिए जाइए तो उसे मस्जिद में लेकर जाइए। घर के अंदर भी माएँ जो है वो नमाज पढ़े, ताकि बच्चे लोग माँ बाप का देखकर ही सीखते हैं, क्योंकि घर ही पहला मदरसा है।
वहाँ से जैसी तरबियत मिलेगी बच्चे आगे जाएंगे। ठीक है, आप तालीम नहीं दे सकते लेकिन तरबियत तो कर सकते हैं। जाहिल माँ बाप तरबियत आसानी के साथ कर सकते हैं। 7 साल की उम्र से आपको हुक्म देना चाहिए था। अगर आपने 7 साल की उम्र से हुक्म नहीं दिया तो 10 साल की उम्र में पहुंचने के बाद वो अगर ऐसा कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप सिलसिला जारी रखिए। उन मजलिसों में भी ले जाइए जिन मजलिसों में नमाज पर उभारा जाता है, उन लोगों के साथ रखिए जो लोग नमाज पढ़ते हैं, गाहे बगाहे नमाज की फजीलत पर उभारिए। नमाज न पढ़ने पर क्या अजाब मिलने वाला है उसके बारे में भी डराइए। तो ये चंद काम आप करेंगे और दुआ भी करते रहेंगे। और सबसे अहम चीज़ जो मैं हर तकरीर में कहता हूँ, हलाल खाइए, तो आपके अंदर भी नेकी करने का जज्बा पैदा होगा और आपके औलाद में भी नेकी करने का जज्बा पैदा होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मोहम्मद सलीम साहब हैदराबाद पेशे से ड्राइवर हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनका सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं कि कई नौजवान कानों में बाली, गले में चैन और हाथ में कड़ा बांधते हैं। इसका शरीयत में क्या हुक्म है, वजाहत फरमाएं। भाई ने सवाल किया नौजवानों ही के बारे में, और मैं अपनी तकरीर के शुरू ही में कहा था कि लोग एतराज़ करते हैं नौजवानों पर। शायद के लोगों का एतराज़ करना सही हुआ, क्योंकि सवाल भी आ गया है, ऐसा लोग करते हैं, हमारे नौजवान ऐसे हैं। शरीयत में क्या हुक्म है? जब आप कुरान और हदीस को उठाते हैं और तो देखते हैं कान में बाली पहनना किसके लिए है? सभी लोग जानते हैं, औरतों के लिए। कड़ा पहनने के बारे में जो लोग कहते कि किनकी निशानी है, दूसरे लोगों की निशानी है, दूसरे लोग कड़ा पहनते हैं। कुरान और हदीस के अंदर इससे मना किया गया है, लोगों को इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये तो दूसरों की मुशाबिहत है। जो जिसकी मुशाबिहत करेगा वो उसी में से हो जाएगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, सुनन अबी दाऊद की रवायत है किताबुल लिबास के अंदर, कि जो जिसकी मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उसी में से हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इन नौजवानों की इस्लाह करें, इन नौजवानों को अपनी मजलिसों में लाएं जहाँ दीनी बात होती है, और इन नौजवानों को उन साथियों से दूर रखें जो साथी लोग इस तरीके का पहने हुए हैं, क्योंकि उनके साथी जैसे रहेंगे उनके अंदर भी वो चीज़ आ जाएगी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो इन नौजवानों के लिए यही है कि वो दूसरों की मुशाबिहत इख्तियार न करे, ऐसा करना मना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे, उन लोगों को सीधे रास्ते पर लाए, आमीन। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मोहम्मद जावेद मोहम्मद ख्वाजा मोहम्मदी, आलिम व फाजिल, भाई का सवाल यह है कि आपने अपनी तकरीर में फरमाया माँ बाप को माल देना ज़रूरी नहीं है, हालांकि एक सही हदीस में है कि तू और तेरा माल तेरे बाप के लिए है, अंता व मालू का ले अबीक। सही हुक्म क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए। भाई ने सवाल किया और अहम सवाल किया। शायद कि वो मेरे अंदाज से इस तरफ वो चले गए कि माल देना सही है ही नहीं। मैं वो बयान करना नहीं चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि माल के बारे में कुरान और हदीस के अंदर वो तस्करा आपको मिलेगा ही नहीं कि माँ बाप ये कहते हो कि औलाद जो है वो मेरे लिए माल कमाने का जरिया है। मैं वो बात कहना चाह रहा था, वरना तो वो हदीस साफ है और सही हदीस है, अंता व मालू का लिए अभी, कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। मैं इस हदीस को और ज्यादा तफसील के साथ बयान करता हूँ। एक आदमी आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मेरा बाप मेरा माल चाहता है जबकि मेरे पास औलाद भी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। तो मैं दुआ के सिलसिले में बता रहा था कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसमें यह कहा गया हो कि यह औलाद हमारे लिए पैसा कमाने का जरिया है। मैं ये बात बयान करना चाह रहा था, जबकि जरूरी है बच्चों के ऊपर कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे, जितनी उसके पास ताकत है उतना ख्याल रखे। कुरान मजीद की वो आयत भी है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 215। लोग आपसे पूछते हैं कि ज्यादा माल जो बच गया है कहाँ खर्च करें, कह दीजिए माँ बाप को पहले दो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तारिक हुसैन, उनका सवाल ये है, जो गर्चे मौजू से मुताल्लिक़ नहीं मालूम होता ज़्यादा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे मुक़र्रिर इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जितने भी कारी हाफिज़ मदरसे से निकलते हैं वो सिर्फ़ किसी मस्जिद के इमाम ही बन पाते हैं या फिर मदारिस में पढ़ाने लगते हैं, और जितने दूसरे मैदान हैं जैसे बिज़नेस वगैरह वह सब दूसरे के हाथों में हैं। तो मदरसों के निज़ाम में कोई बदलाव मुमकिन है? भाई ने सवाल किया कि मदरसों के निज़ाम में कुछ तब्दीली मुमकिन है। तो मैं भाई को ये बताता चलूँ कि ये सब बातें जो आई हमारे दरमियान दीन और दुनिया अलग करने का, वो इसलिए कि वो अंग्रेज़ों की चाल थी जो हमारे दरमियान ये हुई कि दीन को अलग कर दिया जाए और दुनिया को अलग कर दिया जाए।
तो उलमा जो उठे हमारे बुजुर्गान दीन, तो उन्होंने दीन को पकड़े रखा और दुनिया को छोड़ दिया, तो कहा चलेगा, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, दीन और दुनिया में कुछ भी फर्क नहीं है। तमाम चीज़ों में हम तमाम लोगों को आगे आना चाहिए। जो आदमी बेहतरीन कारी है, बेहतरीन आलिम है, वो अच्छा बिजनेसमैन क्यों नहीं, बेहतरीन तिजारत करने वाला क्यों नहीं, उसे तो मैदान में आगे आना चाहिए। तो ये कमी हमारी हो सकती है। लेकिन अगर वो लोग दीन का काम कर रहे हैं तो याद रखिए इस तिजारत से बेहतर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल कुरान किताब नंबर 66 हदीस नंबर 5027, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ये बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ है उनके लिए, और ये अच्छा काम करते जा रहे हैं। लेकिन इनको दुनियावी मामले के लिए आगे आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वो लोग वहीं सिमट कर आ गए, कम से कम दीन को तो बचाए रखा है। जब आदमी दुनिया के मामले में सही रहेगा, वो दीन के मामले में भी सही रह सकता है। जब वो अपने तिजारत के सिलसिले में सही रहेगा, अपने माल के सिलसिले में सही रहेगा, अपने घर वालों की तरफ से वो माल की तरफ से बेनियाज रहेगा, तो वो दावत का काम भी आसानी के साथ कर सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ एक बात मैं आपके सामने वाज़ेह करता चलूँ कि हमारी जितनी भी नशिस्तें हुई हैं और उनमें से जो भी पैगाम आपको मिला है कि इस्लाम इंसानियत के लिए हल है, तो ऐसा न हो कि हम ये समझ लें कि अल्लाह ने हमको दो कान दिए हैं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसा न हो कि आप आए, बैठे और चले गए, नशिस्तंद गुफ्तंद बर्खास्तंद, ऐसा नहीं हो। बल्कि होना ये चाहिए, तभी हमारी ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है, तभी हमारा उलमाए दीन का यहाँ बुलाना, उसमें हम कामयाब हैं, तभी उलमाए किराम की तकरीरें और स्कॉलर्स की तकरीरें हमारे लिए कामयाब हैं। क्या हम इस पैगाम को आम करें, हम इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाएँ कि देखो वाकई इस्लाम इंसानियत का हल है, इंसानियत के तमाम मसाइल का हल पेश करता है। और तालीम के मैदान में हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, तालीम को आम करें। तालीम रोशनी है और जिहालत तारीकी और अंधेरा है। एक सवाल लेते हैं, नूरुद्दीन भाई का जो दाई हैं, उनका सवाल ये है कि नौजवान ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ दीनी तालीम नहीं दी जाती। ऐसे हालात में उन नौजवानों को दीन की तरफ रग़बत दिलाने के लिए सबसे बेहतर और मौसर तरीक़ा क्या है? भाई ने सवाल किया, सबसे बेहतर और मौसर तरीका क्या है? सबसे बेहतर और मौसर तरीका जो ये है कि हम उसे कुरान दें, कुरान का तर्जुमा उनको पढ़ने के लिए कहें। हम उन्हें उन मजलिसों में ले जाएं जिन मजलिसों में दीन की बात होती है। हम उन्हें मस्जिदों से जोड़ें। हम उनके लिए अलग से कोई प्रोग्राम रखें, उनके लिए अलग से कुछ क्लासें चलाई जाएं जहां वो दीन भी सीख सके। क्योंकि दुनिया कमाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, दुनियावी तालीम देने के लिए बहुत सारे पैसे हम लगा रहे हैं ताकि हमको पैसा आएगा। तो इसी तरीके से दीन समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसमें भी पैसे लगाएं, अच्छे इदारे का इंतखाब करें जहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में बात बताई जाती है, वहाँ जाएं, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएं और उनके सामने उनको बैठाएं ताकि उनसे वो कुछ नसीहत हासिल करें। तो ये चंद चीज़ें हो सकती है जिसके ज़रिए नौजवानों की इस्लाह में अच्छा कदम हो सकता है। और साथ साथ दुआ भी करते रहें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा दुआ करते थे, क्योंकि दुआ ये मोमिन का हथियार है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। यहया परवेज़ HSC, उनका सवाल ये है कि अगर मेरा दोस्त गलत रास्ते पर जाए तो क्या मैं उससे दोस्ती कायम रख सकता हूँ? भाई ने कहा कि मेरा दोस्त अगर गलत रास्ते पर जाए तो क्या मैं उससे दोस्ती कायम रख सकता हूँ? तो यहाँ गलत रास्ते की भी आपको तहदीद करनी पड़ेगी कि गलत रास्ता कौन सा हो सकता है। अगर आप उसका साथ छोड़ देते हैं तो वह और ज़्यादा गलत रास्ते में जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो आप उसका साथ न छोड़िए, दावत व तबलीग का काम हिकमत के साथ आप जारी रखिए। लेकिन अगर ऐसा काम है कि बगैर साथ छोड़े हुए काम बनता ही नहीं तो साथ छोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दोस्ताना जो था दूसरे लोगों के साथ, वो आपको याद दिलाता हूँ कि शिर्क से बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब जो मुशरिक थे, काफिर थे, आखिरी दम तक उसके साथ रहे। यहाँ तक कहा कि आप आखिरी वक्त में भी कलमा पढ़ दे तो मैं अल्लाह के पास आपके लिए सिफारिश कर दूंगा। आखिरी दम तक साथ ना छोड़ा जाए। और शिर्क से बड़ा कोई गलत काम नहीं हो सकता है। दूसरे और भी गलत काम है, उसको धीरे धीरे आप उनसे रोकें, उनको समझाएं, उनको ये भी कहें
देखिए अगर आप ये काम नहीं छोड़ेंगे ना तो मेरी बदनामी होगी, किस तरीके से मैं गलत लोगों के साथ रहता हूँ। आप ये काम छोड़ दीजिए और धीरे धीरे वो छोड़ सकता है। एक व्यक्ति तो ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी एक डंडा ले और डंडे से पूरे को घुमा दे, तमाम लोग सही हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। या फिर अच्छाई ऐसी चीज नहीं है, एक गिलास के अंदर है पानी रखा हुआ है, उस अच्छाई को आप डाल दें, लोग पी लें और तमाम के तमाम लोग सीधे हो जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। दावत व तबलीग का काम इंतहाई मुश्किल है और अल्लाह ताला उसके लिए अपने खास लोगों ही को चुनता है जो सब्र का दामन थामे रहे। तो आप सब्र का दामन थामे रहिए, उनका साथ न छोड़िए, वरना वो और ज्यादा गड्ढे में जा सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मोहम्मद हुसैन एक तालिब इल्म है, उनका सवाल ये है कि आपने बच्चों का माँ बाप पर हक़ तो बताया, ज़रा मेहरबानी करके ये बताइए माँ बाप की खिदमत का क्या हक़ है बच्चों पर। भाई ने सवाल किया कि माँ बाप की खिदमत का क्या हक़ है हमारे ऊपर। ये तो एक लंबी तकरीर हो जाएगी, मैं मुख्तसर बयान करना चाहूँगा कि आप माँ बाप के हुकूक़ को दो हिस्सों में तकसीम कीजिए। एक हिस्सा ये है कि माँ बाप के हुकूक़ माँ बाप की ज़िंदगी में, और दूसरा हिस्सा ये है कि माँ बाप के हुकूक़ माँ बाप के मरने के बाद। माँ बाप के हुकूक़ माँ बाप की ज़िंदगी में ये है कि आप उनके मकाम व मरतबे को जानिए कि अल्लाह ताला ने उनके मकाम व मरतबे को बुलंद किया है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 83, जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का तस्करा किया वहाँ माँ बाप के साथ एहसान का जिक्र किया है। माँ बाप के साथ आप सही तरीके से रहिए, उनकी इताअत कीजिए, फरमाबरदारी कीजिए, उनकी बात मानिए, लेकिन वो बात जो कुरान और हदीस से टकरा रही हो, जैसे माँ बाप कहें दाढ़ी मत रखो, नमाज मत पढ़ो, ऐसी इससे शादी कर लो जो मुनासिब नहीं है, वो बात ना मानी जाए। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23, 24, 25 में ये तस्करा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। फिर इसी तरह माँ बाप के साथ ये भी ताउन हो सकता है कि अगर उनके साथ कुछ परेशानी है तो आप उनकी परेशानी को दूर कीजिए। फिर इसी तरह उनके रिश्तेदारों का भी ख्याल रखिए। अब है माँ बाप के हुकूक माँ बाप के मरने के बाद। मरने के बाद एक सहाबी का तस्करा है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए सवाल करने के लिए। सुनन नबी दाऊद की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो किताबुल अदब किताब नंबर 40 में है, कि अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, मैं क्या करूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों का तस्करा किया। उसमें गौर से सुनिएगा कि 5 चीज़ों में वो चीज़ है क्या जो हम और आप पहले ही करते हैं। शायद कि मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मरने के बाद फ़ौरन जो काम करते हैं हम, क्या उसका तस्करा कुरान और हदीस में मौजूद है। 5 चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कही। ये माँ बाप के हुकूक है माँ बाप के मरने के बाद, कि उनके लिए दुआ किया जाए, उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया जाए कि अल्लाह ताला इनके मकाम मर्तबे को बुलंद करे। उन्होंने जो हुक्म दिया है, जो वसीयत की है, उसको नाफिज किया जाए। उनके रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए, बाप मर गया चचा का ख्याल रखा जाए, दादा का ख्याल रखा जाए, फूफी का ख्याल रखा जाए, माँ का इंतकाल हो गया खाला का ख्याल रखा जाए, मामू का ख्याल रखा जाए, नाना नानी का ख्याल रखा जाए। और आखिरी चीज़ गौर कीजिए, क्या आखिरी चीज़ में वो चीज़ है क्या जो हम और आप करते हैं। कहा उनके दोस्तों का ख्याल रखा जाए। इन 5 चीज़ों का तस्करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि उनके जो दोस्त थे, जैसे बाप है, बाप के दोस्तों का ख्याल रखा जाए, उनके दावत दी जाए, उनसे मिला जाए, माँ की सहेलियों का ख्याल रखा जाए, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अगर उनके रोज़े छूट गए थे, हज नहीं किया था लेकिन अरमान था तो हज किया जाए, उन पर कर्ज था तो कर्ज को चुकाया जाए। ये चंद हुकूक थे जिनको मैंने मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जज़ाकल्लाह शेख सनाउल्लाह साहब मदनी। हम आप तमाम हज़रात की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, उनके मशकूर हैं। मैं इसी के साथ मौलाना सनाउल्लाह मदनी को अलविदा कहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन।